नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ की बैक पार्ट की स्टिचिंग की वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की है। तो चलिए फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग के लिए ये बिल्कुल ही प्लेन ब्लाउज़ है, जो 4 टक्स ब्लाउज़ होता है ना, वो ब्लाउज़ है। स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक में अस्तर को जॉइंट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। चारों तरफ से मैंने बड़ी सिलाई जो होती है ना, 5 पे फुल सिलाई, बड़ी सिलाई लेकर के मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ। दूसरी साइड भी उसी तरीके से जॉइंट कर लेते हैं। देखिए मेरा दूसरा साइड भी मैंने जॉइंट कर लिया है और अब इसमें जो हमारा मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कैंची से कटिंग करके उसको इक्वली बराबर कर लेंगे। ठीक है, दोनों साइड हमें इसी तरीके से करना है। ठीक है, एक साइड मैंने कटिंग करके बिल्कुल ही इक्वली बराबर कर दिया है, दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमें कर लेना है। अब मैं टक्स का निशान लगा रही हूँ। मैंने बैक पार्ट की साइड की जो लंबाई है वो मैंने देखी है, मतलब इंच टेप से नाप लिया है मैंने, तो वो 7.5 है। तो हमें इसकी लंबाई भी 7.5 ही रखनी है। नीचे से 1.5 इंच जैसा हमें हेम करने के लिए, मतलब पलटा करके सिलाई देने के लिए रखनी है, और ऊपर से 1/2 इंच चून के लिए रखनी है। तो देखिए मैंने 2.5 इंच के नाप के टक्स का निशान लगा दिया है इसमें, आप जैसे कि देख रहे हैं। दूसरी साइड भी हमें उसी तरीके से करना है। पलटा के मैंने टक्स इस तरीके से कर दिया है। दूसरे साइड के मेजरमेंट के जैसे ही हमें इधर 4.5 इंच का, इधर 3 इंच का, इधर 2.5 इंच का और उधर भी 2.5 इंच का लंबाई पे हमने टक्स का निशान लगा दिया है। और सेंटर में हमें टक्स की दूरी 1.5 इंच रखनी है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमें टक्स को लगा लेने हैं। चारों टक्स लगा के हमें फ्रंट पार्ट कंप्लीट करना है। ये चौथा टक्स है हमारा। देखिए चारों टक्स देख के मैंने, देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हुआ है। नीचे से हम 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे, जिसमें हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी टक्स का लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए दूसरी साइड भी मैं उसी तरीके से टक्स लगा रही हूँ। अब दोनों साइड हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें काज पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और मतलब लेफ़्ट साइड जो हमारा होता है ना, जिधर हम काज बनाएंगे, उधर साइड नीचे की ओर रखकर एक सिलाई लगा देंगे। फिर उसे ऊपर ऊपर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। फिर दूसरी सिलाई भी उसी तरीके से लगा देंगे। हमारी जो काज पट्टी है वो रेडी हो गई है। ठीक है, अब इस तरीके से हमें 1.5 इंच नीचे साइड फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ और दूसरी साइड भी हमें कुछ इसी तरीके से करना है। दूसरी साइड हमें, हमारी पट्टी जो होगी, देखिए हमारा एक साइड रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, जिसमें हम हुक लगाएंगे उसमें हम जो पट्टी है हमारी वो नीचे की साइड रखेंगे, यानी कि जो जिधर हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, मतलब आगे जो पार्ट आएगा उधर साइड रखेंगे हम बाहर की तरफ, और हम एक सिलाई लगा देंगे। और फिर उसके ऊपर हम एक खड़ी सिलाई लगा देंगे। सिलाई को जिधर हमारी पट्टी है ना, बटन हुक पट्टी, उधर की ओर मोड़ते हुए एक सिलाई लगा देंगे और कपड़े को पूरी तरीके से अंदर साइड फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा देंगे।
तो हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो गई है। बचा हुआ जो ऊपर हमारा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है और इसे दूसरी साइड की तरफ से नाप करके हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम इस दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड कंप्लीट हो गया है और इससे गले की पट्टी अब हम लगाएंगे। गले की पट्टी लगाने के लिए हम 1-1 इंच की तिरछी पट्टी कटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी वो 1 इंच होगी, ठीक है ना, 1 से 1.5 इंच की होगी। देखिए, और दूसरी साइड के लिए भी हम उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोनों को हम जॉइंट कर लेंगे और फिर हम इस तरीके से सिलाई लगा करके गले पट्टी मतलब गला पट्टी लगा करके हम फ्रंट पार्ट को फिनिश कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पट्टी को कुछ ऐसे मोड़कर सिलाई लगा देंगे। फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, हेम भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से एक साइड हमारी पट्टी लग गई है। अब मैं दूसरी साइड वही पट्टी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर इसे अंदर की साइड फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं बाकी बाजू जो होता है हमारा बाजू की सिलाई करने वाली हूँ। बाजू की स्टिचिंग करने वाली। बाजू हमारा नॉर्मल 4.5 इंच का है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने उसकी कटिंग कर ली है और फ्रंट पार्ट के लिए दो कपड़ा जो होता है, ये 4 फोल्ड 4 कपड़ा था, तो दो हिस्सा कपड़े का उठा के मैंने 1/2 इंच अंदर डाउन करके कट कर लिया है, जो कि हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। अब मैं उसमें मेन फैब्रिक को जॉइंट कर रही हूँ। बचे हुए फैब्रिक को कट कर देती हूँ। ये हमारा दूसरी साइड का बाजू है। उसमें भी कुछ इसी तरीके से सिलाई देकर जॉइंट कर लेंगे। फिर इस सिलाई को अस्तर की साइड फोल्ड करते हुए एक खड़ी सिलाई लगा लेंगे। और अब इस अस्तर को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, अस्तर को उसमें जॉइंट कर लेंगे। हॉस्टल में कोई नहीं था, इसलिए उसे इस बात की खबर नहीं लगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात खबरों में छपे लड़के की फोटो थी। देखिए इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और बचा हुआ फैब्रिक कट कर लेंगे। अभी शेल्फ पर रखा था। उस कोल्ड स्टोरेज रूम में भी डर के मारे उसे पसीना आ रहा। दूसरी साइड भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अंदर की साइड अस्तर को फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे, जॉइंट कर लेंगे इसमें और उसके बाद बचा हुआ फैब्रिक कट कर लेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है उसे कट कर लेंगे। अब इसमें ग्रीन जिस टाइप का हमारा ये कपड़ा है ना, उसी टाइप की लेस लगा देंगे। सिंपल पतली सी 1/2 इंच वाली लेस लगा देंगे। वहां से भागते हुए उसकी निगाह शेल्फ पर गई और वो दृश्य देखकर उसे लगा कि उसका शरीर मानो वहीं जकड़ गया हो। दूसरी साइड भी उसी तरीके से लेस लगा देंगे, ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए, फिटिंग में हमारा वो जाएगा, इसलिए छोड़ते हुए हम इसमें लेस लगा देंगे।
तो देखिए दोनों साइड की बाजू हमारी रेडी हो गई है। अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे ब्लाउज़ में पूरी तरीके से। बैक साइड और फ्रंट साइड में जॉइंट कर रही हूँ। जॉइंट करने के बाद इसमें बाजू जॉइंट कर रही हूँ। बाजू को सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे ताकि बड़ा छोटा ना हो, उधर इधर से ना हो। और उसे इक्वली फोल्ड करके उल्टे साइड में फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी उसी तरीके से करेंगे। सिलाई लगा के इसकी कम्प्लीटली फिटिंग करके और ब्लाउज़ हम कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।